कई बार बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता, क्या करूं? 2-4 दिन पढ़ता हूं, फिर वो मोटिवेशन सा चला जाता है, फिर कुछ इधर-उधर टाइम खराब करने लग जाता हूं। तो ऐसी क्या चीज़ करूं कि अपने आप को मोटिवेटेड रखूं? तो यार देखो, इसके लिए कोई शेरो शायरी तो करूंगा नहीं कि पत्थर तो उछालो यारो, या कौन कहता है छलनी में पानी नहीं जमता, और ये वो इस टाइप की एक छोटी सी बात बता रहा हूं, एक इंसिडेंट बता रहा हूं, अगर उससे कुछ सीखने को मिले तो बढ़िया। ये बात मुझे ना मेरे छोटे भाई ने बोली थी एक्चुअली। तो पहले उसके लिए सिनेरियो समझो कि ये बात कब बोली गई है। हुआ क्या है, जैसे मेरे में और मेरे छोटे भाई में 2 साल का गैप है। मेरा छोटा भाई जब मतलब सेकंड ईयर में है, तो मैं फाइनल ईयर के अंदर हूँ। मैं फाइनल ईयर पास आउट हो गया, जैसे सारी दुनिया के जिनके 90% ऊपर आते थे उस टाइम पे वो अपना बीटेक कर लेते थे। मैंने बीटेक कर ली, हरियाणा के छोटे से कॉलेज से किसी से बीटेक कर ली, मतलब कोई बढ़िया कॉलेज भी नहीं था क्योंकि ट्रिपली में रैंक अच्छी नहीं आई थी भाई। आईटी वाईटी की तैयारी करने गए, वहाँ पे भी कुछ टाइम पास ही किया, सही बता रहा हूँ, मन लगा के मैं पढ़ा नहीं। तो अब सिनेरियो ये है कि वो सेकंड ईयर में और मैं फाइनल ईयर के अंदर हूँ, और मैं कॉलेज से निकल चुका हूँ। कॉलेज से निकल चुका हूँ, भैया नौकरी ढूंढ रहे हैं कि कोई नौकरी दे दो, बीटेक के बेस पे कोई नौकरी दे दो। फिर पता चला भैया ऐसे नौकरी नहीं मिलेगी, अलग से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी पहले। फिर जावा की ट्रेनिंग करी, 6 महीने में जावा की ट्रेनिंग करता रहा। फिर जावा के बेस पे नौकरी मांगने गए, तो भैया वहाँ पे भी कोई कह रहा है कोई 8,000 रुपये देंगे, 7,000 रुपये देंगे। मैं कहा यहाँ रहने के 5,000 रुपये खर्चा लगेगा दिल्ली में, तो कैसे काम चलेगा? करते 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 फिर उधर से उधर कहीं 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 फिर ये किसी ने बताया कि यार ये एसएससी नाम का एक एग्जाम होता है, इसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, ये सारी चीजें पोस्टें होती हैं। और मैं कभी अच्छा सिलेबस देख लेते हैं, सैंपल पेपर लेके आया, लगा के देखा, लगा भैया ये तो कर सकते हैं अपन। तो वो वाला फेज था, मतलब उस टाइम पे मैं साथ साथ तैयारी भी कर रहा था, लेकिन घर से पैसे भी नहीं लेने थे, क्योंकि एक बार मैंने सोच लिया था कि भैया कॉलेज से निकल जाने के बाद मैं घर से 1 रुपया नहीं लूंगा। तो फिर मैंने कोई छोटी सी नौकरी पकड़ ली थी। छोटी नौकरी क्या थी, कॉल सेंटर टाइप नौकरी थी। बोला तो था उन्होंने कि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट और फलाना है, देड़ा है, लेकिन रियलिटी में कॉल सेंटर की जॉब थी। नोएडा सेक्टर 15 के अंदर एक कंपनी थी, ओरेकल की, मतलब ऑप्टिकल ऐसा कुछ करके उन्होंने नाम रखा था, ओरेकल की कुछ तोड़ मरोड़ करके पेश कर रखा था। डेली मेरे को फोन करना होता था, लोगों को ट्रेनिंग के लिए कन्विंस करना होता था। ट्रेनिंग के वो 10-15 हज़ार रुपये चार्ज करते थे, उसके लिए मेरे को फोन करना होता था। 12,000 रुपये मिलते थे उसके, ठीक है। अब दिल्ली में गुड़गांव के अंदर रह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं जावा भी सीख रहा हूँ। फिर मैं सोच रहा हूँ कि यार एसएससी की तैयारी भी मैं वहीं खुद ही, पहले मैंने सोचा भी एक बार 1-2 महीने करके देखता हूँ, खुद से कुछ बन पाएगा तो इस एग्जाम की तैयारी करने जाऊँ, मुखर्जी नगर घर वालों से पैसे मांगू, इतने मेरे पास तो है नहीं, कोचिंग के उस टाइम 17-18 हज़ार रुपये लगते थे। मुखर्जी नगर रहने कितना टाइम लग जाता था, इतना पैसा लग जाता था। मैं 1-2 महीने करके देखता हूँ, वो भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, और साथ के अंदर मुझे जॉब भी करनी है। गुड़गांव से नोएडा जाता हूँ, जो दिल्ली मेट्रो से वाकिफ है पता होगा, गुड़गांव सेक्टर 14 से नोएडा सेक्टर 15 जाना है, मेट्रो चेंज करके राजीव चौक से 2 घंटे करीब मुझे आने जाने में लग जाते। 2 घंटे आना, 2 घंटे जाना। तो मतलब जिंदगी ना बड़ी अजीब सी चल रही थी उस टाइम पे, मतलब मैं क्या बताऊं तुम्हें, मतलब सुबह 6 बजे निकलता था कि वहाँ टाइम से पहुंच पाऊं, सुबह नहीं ढंग से खाना खाने गए वहाँ पे अपना वो, दिल्ली में ना जगह जगह वो ऐसे वो लगा लेते हैं ठेली सी, राजमा चावल की प्लेट मिलती है लंच में, वो राजमा चावल खा रहे हैं बस, ठीक है, काम चल रहा है जैसे तैसे। वजन उस टाइम में हुआ करता था 62 kg, ठीक है, 62 किलो वजन हुआ करता था। कॉलेज में 67 था, 5 किलो और टूट गया था उस टाइम पे। फिर मतलब ऐसी जिंदगी ऐसी चली कि समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है यार। हम तो बीटेक में बड़े, हमने सपने सजाए थे, ये होगा वो होगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, 50,000 की नौकरी तो आराम से लग जाएगी। तो उस टाइम पे एक दिन मैं शाम को घर पे बैठा हूँ, और भाई का फोन आता है, और भाई कैसा है? मैं कहा ठीक हूँ यार। कहता क्या बात, कुछ अजीब उदास सा लग रहा है। कहता बता दे कोई बात है तो, कैसा है सही बता एक बार। ठीक है तो तभी ठीक है। मैं क्या सच बता दूं कैसा हूँ? कहता बता भाई। मैं क्या सच बता रहा हूँ, ऐसा जी कर रहा है कि ना मतलब बाहर निकल जाऊं, अभी रोड पे चला जाऊं और किसी ट्रक के नीचे आके मर जाऊं। कहता भाई ऐसे क्यों कह रहा है? अब सिनेरियो उस टाइम तक देखो बहुत चेंज हो गया। मेरे इधर मतलब 1.5 साल कॉलेज से निकले को होने को हो रहा है, और इधर मतलब मेरी तबाही हो चुकी है। और उधर उस साइड पे भाई क्या कर रहा है, उसकी कॉलेज खत्म होते होते भी फाइनल ईयर से पहले ही, मतलब कंपनी पहले ही आ चुकी है, वाईएमसी कॉलेज से उसने बीटेक करी थी, और उसका 5 लाख का पैकेज, 5.5 लाख का शायद कोई कंपनी थी, मैकेनिकल से करी थी उसने, मैकेनिकल की कंपनी थी, उसका पैकेज लग चुका है, ठीक है। बाद में खैर उसने और अच्छा कर लिया, उसी टाइम पे उसने ट्रेनिंग के टाइम पे अपनी गेट की कोचिंग लेके उसकी ऑल इंडिया रैंक 48 आई, आईयूसीएल में भी वो काम करता है। तो वो वाला सिनेरियो चल रहा है, ठीक है। तो कहता यार देख, मैं छोटा हूं तेरे से, तो तेरे को ज्यादा ज्ञान व्यान तो दूंगा नहीं, लेकिन यार मैंने ना एक चीज देख नोटिस करी है लाइफ के अंदर की, जिंदगी में ना एक बार मेहनत करनी पड़ती है। ये जो लाइन है इसको ध्यान से समझना, जिंदगी में एक बार तो मेहनत करनी पड़ती है। वो कहता है यार मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं इसको समझू ना, तो जिंदगी आपको 3 मौके देती है। पहला मौका आता है आपके पास +1 +2 के रूप में। उस टाइम पे क्या करते हैं लोग, कोई आईआईटी की तैयारी करता है, कोई ट्रिपल की तैयारी करता है ना। तो अगर उसके अंदर आप अच्छा कर जाते, जैसे मेरे को भी घर वालों ने भाई पैसा लगाया, पापा ने पैसे लगा के दिल्ली भेजा आईआईटी की तैयारी करने के लिए, मैंने क्या करा, बस दिन में कोचिंग चले जाते हैं, आके पढ़ना नहीं, अपना सो रहे हैं, रात को पत्ते खेल रहे हैं, 3-3 4-4 बजे तक पत्ते खेल रहे हैं, सुबह 11-11 बजे उठ रहे हैं। तो सही बता रहा हूँ, बहुत गिल्ट है उस चीज का। माँ बाप का मैंने कम से कम ज्यादा नहीं तो 1.5-2 लाख रुपए उस टाइम खराब कर दिया। पहला मौका लाइफ आपको वहां पे देती है, अगर आप वहां पे कुछ अच्छा कर लेते हो तो देखो आगे लाइफ ट्रैक पे आ जाती है, आईटी एनआईटी को अच्छा कॉलेज क्रैक कर लो, प्लेसमेंट अच्छी हो जाए। सेकंड मौका आपके पास आता है कॉलेज के रूप में। अब देखो कितना भी बेकार से बेकार कॉलेज हो, कितना भी बेकार से बेकार कॉलेज हो, कॉलेज में 3-4 लोगों की प्लेसमेंट होती है, मेरे बैच से भी हुई थी। मेरे बैच से 5 बच्चे ऑन कैंपस ही प्लेस हो गए थे। एक ही जेनपैक करके कंपनी आई थी, और एक न्यू जेन ऐसा कुछ करके कंपनी आई थी। 2 कंपनी में 3 एक में चले गए थे, 2 एक में चले गए थे। तो कॉलेज में अगर मेहनत कर ली होती है, कॉलेज के अंदर अपनी स्किल सेट पे उतना काम कर लिया होता, तो भैया वहाँ पे कुछ ना कुछ सेट हो जाते जिंदगी में। मतलब बेकार कॉलेज में भी पढ़ रहे हो, लेकिन उस कॉलेज के आप टॉपर हो, आप अपनी स्किल्स पे काम कर रहे हो, तो जरूर वहाँ कुछ ना कुछ हो जाता। यहाँ भी भाई ने कुछ नहीं किया, बस कुछ नहीं किया। मैस में पराठे खाए दबा के, मैस का खाना बहुत अच्छा था, वॉलीबॉल खेलता था, रात को 2-2 3-3 बजे तक वॉलीबॉल खेल रहे हैं। डिग्री बनी भाई की 68% की, और टेक्निकल नॉलेज के नाम पे बनता था कुछ नहीं। सामने आगे रोल नंबर 1 जिसका था वो क्लास का टॉपर था, वो पेपर दिखा देता था, नहीं तो ये डिग्री शायद 50 की लाइन में होती। अखिल नाम था उसका, ठीक है। बहुत बार शुक्रिया करता हूँ उसकी कि भाई डिग्री टाइम पे कंप्लीट हो गई है, नहीं कि 3 साल बाद बैक देने जा रहे हैं। तो लाइफ ना ये 2 मौके सबको देती है, और ये 2 मौके के अंदर भैया जैसे तुमने कुछ नहीं किया, जो मेरी वीडियो देख रहे हो मोस्ट प्रोबेबली तुमने कुछ नहीं किया, इन 2 मौकों में मैंने भी कुछ नहीं किया। फिर तीसरा मौका आया कि अब या तो बाहर जाके कुछ ऐसा कर लें, कोई ट्रेनिंग में इतना खास कर दें कि वैसा कुछ कर लें, नहीं तो कुछ ना कुछ और नौकरी पे काम करना, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करना, कुछ ना कुछ एक तीसरा मौका। ये थर्ड और ये लास्ट मौका होता है बच्चे। आप इसमें चाहे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, चाहे आपको कोई छोटी मोटी नौकरी मिल गई उसी में आप जान लगा दो, चाहे आप छोटा मोटा कोई बिजनेस चालू करो उसमें जान लगा दो, कहने का मतलब ये लास्ट है। अगर आपको अपनी गर्दन ऊंची करके समाज में जीना है और अपने पैसे की रोटी खानी है, तो जिंदगी में इनमें से आपको एक स्टेज पे मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी, ये बात फिक्स है। एक बार लाइफ आपसे ऐसी मेहनत मांगेगी जिसमें बिल्कुल पसीना आ जाए, घुटने घिस जाए। लाइफ में एक बार ऐसी मेहनत, जो आईआईटी नीट क्रैक करते हैं वो क्या कैसी मेहनत करते हैं तुम्हें खुद पता है। अच्छा, जो बच्चे कॉलेज के टॉपर होते हैं, कॉलेज में अपना स्किल सेट पे इतना काम करते हैं, वो कितनी मेहनत करते होंगे। लाइफ एक बार आपसे वो डेडिकेशन, वो डिटर्मिनेशन, वो घुटने घिसा देने वाली मेहनत, जब मतलब ऐसे हो जाए ना कि यार और कितना पढ़ूं,
और कितना पढ़ूंगा सब उल्टी आ जाएगी, और कितनी मेहनत करूं। एक बार उस लेवल की मेहनत लाइफ आपसे डिमांड करेगी अगर आपको अपने पैसे की रोटी खानी है, समाज में गर्दन उठा के जीना है। तो बस ये जो एक लाइन है ना, इसने मेरे लिए काफी चीजें बदली। ऐसा नहीं है कि मतलब पहले नहीं पढ़ रहा था, लेकिन बहुत उससे मेरे को फर्क आया। कहने का मतलब भी जब आपको ये समझ में आ जाता है ना कि इसके अलावा कुछ नहीं है, ये आखिरी है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है यार, अब क्या करोगे इसके बाद, और क्या करोगे। घर वालों ने स्कूल के पैसे दे दिए, कॉलेज के पैसे दे दिए, अब तुम्हारी कोचिंग कोचिंग के पैसे दे रहे, इसके बाद वो क्या करेंगे। उन्होंने जो करना था कर दिया, अब जो करना तुम्हें करना है। इसको आखिरी मौका मान के भैया जान लगानी पड़ेगी, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। तो वही लगा के भैया नौकरी निकाली, साथ साथ में ये घर से खर्चा चलाने के लिए पढ़ाने वाला सिलसिला चला गया। वो बाई चांस क्या है, ये वाला थोड़ा ज्यादा अच्छा चला गया तो 2 साल नौकरी करके मैंने छोड़ दी। लेकिन समझिए, अगर आपको अपने पैसे की रोटी खानी तो जिंदगी में एक बार मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। कोई आपके बिहाफ पे वो मेहनत नहीं कर सकता। वो बात अलग है पापा का बिजनेस है गले बैठ गए, तो बात अलग है। अगर वैसा कुछ नहीं है ना, तो वो मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ेगी। माँ बाप आपके लिए जितना कर सकते थे वो कर चुके हैं, अब बारी तुम्हारी है भाई। तो मेरे लिए तो भाई की लाइन बड़ी काम करी थी, तो तुम्हारे लिए देखो कितने दिन काम करेगी। 2 दिन मोटिवेशन रहेगा, 3 दिन मोटिवेशन रहेगा। एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, कितना ही बच लो, 6 महीने बच लो, 1 साल बच लो, 2 साल बच लो, मेहनत करनी पड़ेगी अगर अपने पैसे की रोटी खानी है।